राधे राधे दोस्तों। आज हम लोग बात कर लेंगे एक नए लर्निंग वीडियो के बारे में। कुछ लर्निंग पॉइंट्स है जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ। बहुत दिन बाद एक लर्निंग वीडियो आ रहा है। आई होप मैं कुछ वैल्यू आप लोगों को दे पाऊँगा ताकि आप लोग मार्केट का सेंटिमेंट को थोड़ा बहुत समझ पाए और मार्केट में अच्छे से ट्रेडिंग कर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जो भी नए यूज़र्स हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन दे जाएगा। और जो भी प्रीवियस वीडियो है सारे वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको ना नॉलेज मिल जाएगा। अगर नॉलेज से आपको प्यार है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर ना कुछ स्टॉक्स है जो मैंने दिया था लगभग 20 तारीख के आसपास मार्च के। वहाँ से लगभग आज तक जो भी परफॉर्मेंस हुआ है उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ना अभी बहुत पॉजिटिव चीज़ मेरे अंदर दिख रहा है जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, मतलब सर आपका बात सर समझा नहीं है। मेरा बात यही है, अगर कोई आपको स्टॉक दे रहा है, मान लीजिए एनालिसिस करके दे रहा है, और वो स्टॉक अगर रैली कर जा रहा है ना, तो इसमें उस बंदे का कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी यूट्यूब पे स्टॉक दे रहा है और वो स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म कर जा रहा है तो उसको भगवान समझना एकदम छोड़ दीजिए, या फिर उसको सब कुछ पता है ये एकदम छोड़ दीजिए। ठीक है, मार्केट है, मार्केट जब काइंड होगा तब आपको पैसा देगा, जब मार्केट काइंड नहीं होगा तब आपको पैसा नहीं देगा। ठीक है, जो भी मैंने स्टॉक दिया अच्छा खासा परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, सर जो भी देते हैं ये तो आराम से काम कर जाता है, चलो प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेचते हैं, सारा पैसा लाकर चलो एक स्टॉक ले लेते जो सर ने दिया होगा। अब देखना वही स्टॉक आपका लॉस पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 10 स्टॉक है जो मैंने दिया था और अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार पहले ना इसके पीछे का साइकोलॉजी को समझो, क्या मैंने क्या चीज़ देखकर स्टॉक को दिया था। ठीक है, मेरा ट्रेड हमेशा एक्यूरेट जाएगा या फिर मेरा ट्रेड हमेशा आपको प्रॉफिट करके बना के देगा, ये कभी नहीं हो सकता। आपको पहले लर्निंग करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे पे कभी पैसा नहीं कमाया जा सकता, और अगर आप कमा भी रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। खुद इंडिपेंडेंट बन के आप काम करो, तभी आप पैसा कमा पाओगे इस मार्केट से। मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आफ्टर सम टाइम कुछ पीरियड के बाद आपका लॉसेस होगा, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा और आपको लगेगा मार्केट में कुछ नहीं होता, कौशिक भाई अच्छे से स्टॉक नहीं देते, कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है, ये कर रहा है, बहुत कुछ आएगा। तो खुद सीखो और साइकोलॉजी को समझो पहले। ठीक है, चलो बहुत सारा ज्ञान दे दिया। तो पहला जो स्टॉक था मैंने दिया था, और पहले जो 3 स्टॉक है ना, पहले जो 3 स्टॉक है, 3 स्टॉक के अंदर ही सेम सिनेरियो था और जिसको मैंने देख कर दिया था। तो आपको हमेशा एक चीज़ पे फोकस करना है, पॉइंट को लिख लो कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक पैटर्न पर, ठीक है, तो वो पैटर्न के अंदर अगर आप 3 या फिर अगर आप 5 ट्रेड ले रहे हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका 3 के 3 ट्रेड ही राइट होने लग जाएगा या फिर राइट हो जाएगा। ये मैंने बहुत बार देखा है। और आप जब भी देखोगे मुझे, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं ज़्यादा फोकस किस पे करता हूँ, कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न पर। राइट, यहाँ पर मैंने क्या किया था, सिंपल मैंने 3 स्टॉक को देखा था जो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट किया है। फर्स्ट था JEH। ठीक है, इसने लगभग 25% का मूव दिया है। 25% का मैंने दिया था, लगभग इस लेवल के आसपास दिया था जब ऊपर ये आया था, और मैंने कहा था यहाँ से अपसाइड ये जा सकता है क्योंकि वॉल्यूम हम लोगों को अच्छा खासा दिखा है। एक बार आप समझो मैंने किस तरीके का एनालिसिस किया। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अपसाइड गया। आप देखो जब मार्केट अपसाइड में गया वॉल्यूम गया, उसके बाद देखो मार्केट जब नीचे आया, देखो वॉल्यूम देखो धीरे धीरे कम होता गया। उसके बाद अगेन जब एक सपोर्ट पे आया प्रॉपर, वहाँ से देखो वॉल्यूम कितना अच्छा खासा अपसाइड पे गया, देन ब्रेकआउट किया, मार्केट अपसाइड पे भाग गया। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट हो गया कि मार्केट को पहले पैटर्न को देखो, वॉल्यूम को, सपोर्ट को आप देखो, उसके बाद कोई ट्रेडिंग डिसीजन हम लोगों को लेना है। ठीक है, तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। नेक्स्ट स्टॉक है CG पावर। ठीक है, इसको भी मैंने दिया था कि बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। इसके अंदर भी सेम टाइप ऑफ चीज़ है। देखो वॉल्यूम पूरा डाई है, कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, एकदम ड्राई वॉल्यूम है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक बड़ा वॉल्यूम इस जोन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जोन पर अभी बायर आ चुका है। ठीक है, स्टॉक प्राइस गया ऊपर गया, यहाँ से उसको मिल गया रेजिस्टेंस, अगेन नीचे आया,
देन आने के बाद देखो जब ऊपर जा रहा था देखो वॉल्यूम उतना कुछ नहीं था, देन जब नीचे आया अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बायर्स थे ये अब ऊपर खुद को शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। देन अच्छा खासा एक ब्रेकआउट इनसाइड कैंडल पैटर्न क्रिएट किया, देन बिग मूव। एक कैंडल में 1 वीक के कैंडल में इसने हम लोग का जो टारगेट था वो अचीव कर दिया, और भी एक बड़ा टारगेट है ऊपर, पर जो फर्स्ट टारगेट था उसको इसने अचीव कर दिया। तो ये था साइकोलॉजी। ये किस बेसिस पे मैंने लिया, सिंपल एक प्राइस एक्शन पैटर्न एंड उसके ऊपर वॉल्यूम का सपोर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक था GR इंफ्रा प्रोजेक्ट। इसने क्या किया, मैंने इसको स्टूडेंट को भी मैंने ये स्टॉक दिया था, सेम टाइप ऑफ पैटर्न था। इसने क्या किया, एक दिन में ही इसने लगभग 8% का मूव दे दिया, एक दिन के अंदर 8% का मूव दे दिया। अब क्या हुआ, क्योंकि ये 8% का मूव एक दिन में ही दे चुका है तो कहना का इस पर सेलर का प्रेशर आने लग गया। देन सेलर का जब प्रेशर आया तो ये नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया। अभी के टाइम पे मुझे क्या दिख रहा है, इसके अंदर बाइंग अगेन हो सकता है, और आपको दिख रहा है कि इस जोन को वो प्रॉपर तरीके से होल्ड कर रहा है। इसका हाई फिर से टूटेगा, ये अगेन अपसाइड मार सकता है, चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेड को देखना पड़ेगा। और इसके अंदर भी सेम टाइप ऑफ चीज़, मार्केट में देखो कोई वॉल्यूम ही नहीं है, तन एक सडन वॉल्यूम यहाँ पे आया, इसका मतलब बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं, प्राइस को भी ये ड्रैग करेगा। नीचे आया अपसाइड किया, अगेन नीचे आया अपसाइड किया, और कंटिन्यू आप देखोगे यहाँ पर वीक्स क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब बायर नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। और मैंने ये जो वॉल्यूम था प्रॉपर, मैंने इस वॉल्यूम को देखकर ही ट्रेडिंग के लिए मैं गया था कि यहाँ पर जब वॉल्यूम आया है, अगर इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा तो ये भाग जाएगा। देन वही चीज़ हुआ, एरिया भाग गया। 8% का मूव एक दिन में ये स्टॉक दिया था, ठीक है। क्लियर कर पाया, वॉल्यूम का सपोर्ट एंड प्राइस एक्शन। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है IGL। इसको हम लोगों ने क्यों लिया था, देखो आप वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को पहले समझो किस बेसिस पे हम लोगों ने स्टॉक निकाला था और क्यों ये मूव किया था। IGL क्या हुआ था, IGL के अंदर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, सिंपल सेम टाइप ऑफ पैटर्न। कौन सा पैटर्न था, वहाँ पर भी पहले भी स्टॉक पे सेम टाइप ऑफ पैटर्न, यहाँ पे भी सेम हुआ। इसने ब्रेकआउट किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर रेजिस्टेंस था हेवी, देन ये नीचे आ गया। आने के बाद देखो यहाँ पर जब नीचे आया उतना कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, मतलब मार्केट को इंटरेस्ट नहीं है इसको नीचे लेके जाने में, मार्केट को इंटरेस्ट है इसको ऊपर लेके जाने में। देन नीचे आया, एक बड़ा वॉल्यूम के साथ ये नीचे आया, ठीक है। उसके बाद देखो सस्टेन कर गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। एक बड़ा मूव आने के बाद अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है ना, डाउन साइड अप साइड जिस साइड भी आए, अगर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब आप समझ जाओ ये दूसरे साइड भागने वाला है, या तो जो ट्रेंड में ये आया है उसी ट्रेंड को ये कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है। मतलब ये आया रुका, देन ये कंटिन्यू कर सकता है, नहीं तो यहाँ से ये रुकने के बाद एक रिवर्सल ले सकता है। तो इसने क्या किया, रिवर्सल दिया, ठीक है। मैंने कहाँ एंट्री लिया, मैंने सिंपल यहाँ पर देख रहा था कि प्राइस को यहाँ पर ड्रैग किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स थे। अगेन जब ये आया, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा कैंडल से ही ऊपर भाग गया, मतलब बायर्स इस जोन पर अभी आ चुके हैं। कंटिन्यू के टेल लाइन का सपोर्ट है, पर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मुझे एक पैटर्न चाहिए था जो मुझे यहाँ पर मिल गया, जो था मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। उसके बाद उसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम, लगभग 11% का मोमेंटम हम लोग को मिला है, और ये कंटिन्यू करेगा। ये जो टारगेट है यहाँ तक भी जाता हुआ हम लोग को देख सकते हैं, जो कि है 500 का टारगेट। क्लियर कर पाया मैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट जो है 480 आपका एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, आप लोगों को पता होगा। मैं बहुत जब से यूट्यूब चैनल हुआ है मेरा, तब से मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजिकल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या किया इसने, सिंपल 480 साइकोलॉजिकल नंबर पर थोड़ा बहुत ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ा नीचे आने के बाद ये अपसाइड भागने वाला है। इस टाइप का आपको प्राइस पैटर्न इसके अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो IGL भी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। नेक्स्ट स्टॉक था क्या, नेक्स्ट स्टॉक था IDFC फर्स्ट बैंक। किस बेसिस पे मैंने दिया था एक बार समझो आप। देखो फ्री का लर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे दो ही चीज़ मांगूंगा, एक तो सब्सक्राइब कर लो एंड सेकंड शेयर कर लो वीडियो को, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मार्केट है। चलो बहुत अच्छा, मुझे वॉल्यूम कहाँ पर दिख रहा है, ये दिल्ली के अंदर है। हाँ, दिल्ली के अंदर मुझे दिखा है इस जोन पर प्रॉपर वॉल्यूम आया है, प्रॉपर इस जोन पर वॉल्यूम आया है, राइट। तो मतलब ये जो प्रॉपर जोन है, ये जोन हो गया है रेजिस्टेंस जोन। अब बायर कहाँ पे होगा, यहाँ पर देखो एक छोटा वॉल्यूम था इस जोन पर, ठीक है, पर अच्छा खासा वॉल्यूम कहाँ पर है। सबसे पहले आपको देखिएगा अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर है। पैटर्न क्या है, पैटर्न को भी समझना पड़ेगा, सिर्फ वॉल्यूम देख के क्या सर हम लोग ट्रेड कर ले, नहीं, पैटर्न को भी समझना पड़ेगा। पैटर्न क्या हुआ सर यहाँ पर, चलो एक बार समझते हैं।
देखो बोर तो नहीं हो रहे हो ना, लर्निंग है, थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है पर इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझ जाओगे तो लाइफ शायद सुधर जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, रेंज बाउंड हो गया मार्केट, दिख रहा है, मार्केट रेंज बाउंड हो गया। मैंने अभी अभी क्या समझाया, अगर डाउन साइड आया है मार्केट, या तो रेंज बाउंड होने के बाद वो मूव कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो रिवर्सल करता है, राइट, समझ गए ये चीज़। तो यहाँ पर मार्केट आया और उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट है उन लोगों को ये पता होगा कि वॉल्यूम का कोई भी कलर नहीं होता है, वॉल्यूम आया है मतलब वहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ एक्टिविटी वहाँ पर हुआ है, वॉल्यूम आ गया, देन उसका हाई ब्रेक किया और मैं सिंपल वेट कर रहा था इस लेवल का हाई ब्रेक करने का, जो था प्रीवियस एक स्विंग, उसका ब्रेकआउट इसने दे दिया, देन मार्केट यहाँ पर होल्ड किया, जिसको कहा जाता है इनसाइड कैंडल, देन ब्रेकआउट देने के बाद इतना बड़ा मूव, बहुत बड़ा मूव दिया, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद इतना बड़ा एक मूव उसने खींच दिया। कितने का एसएल था देखो आप, सिंपल 0.80 पॉइंट का एसएल था, कितना पैसा मिला, लगभग 7 रुपये मिला है आपको, सॉरी लगभग 6 रुपये मिला है, 6.20 रुपीज़ का आसान मिला। ये है परफेक्ट ट्रेड सेटअप, ये एक ट्रेड आपका लॉस पूरा रिकवर कर सकता है, जितना भी लॉस आप करिए हो। मान लो यहाँ पर 1:7 लगभग 8 के आसपास हुआ है, मान लो आपने 8 लॉस किया है, तो इस एक ट्रेड ना, ये स्विंग ट्रेडिंग होता है इतना ब्यूटीफुल है, एक ट्रेड आपका पूरा लॉसेस को कवर कर सकता है, ठीक है, मैं क्लियर कर पाया। तो आप लोगों को ना कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, एक चेकलिस्ट बना, मैंने पहले भी ये चीज़ बताया हुआ है, ट्रेड लेने से पहले आपका 3 या फिर 4 चीज़ ठीक होना चाहिए। मान लो चार्ट पैटर्न, सेकेंड हो गया आपका वॉल्यूम, थर्ड हो गया आपका ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेक, स्विंग लो, ब्रेकआउट हो गया, आप फोर्थ देख लो आप कैंडल स्टिक, ठीक है, इस चीज़ को देखो, उसके बाद कोई ट्रेडिंग डिसीजन लो, ठीक है। मुझे लग रहा है सर स्टॉक इतना नीचे गिर गया, सर यहाँ से तो अपसाइड ही जाएगा, ये सब फुद्दू बातें हैं, ठीक है, ये सब बातें मत बोलो, आप समझो साइकोलॉजी, समझो मार्केट का बिहेवियर को समझो, देन आप ट्रेड करो, ओके। तो अगर आप इसी तरीके का एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, मतलब इसी तरीके का प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो और अच्छे तरीके से, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, हम लोगों का एक कोर्स है जो है ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, मैं ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, बेसिक टू एडवांस स्विंग स्ट्रैटेजिक कोर्स है, 6 मंथ का पूरा कोर्स है, 3 मंथ प्रॉपर लर्निंग होगा, 3 मंथ प्रैक्टिस होगा, स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर मैं आपको डाल दूंगा, वहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं जो भी स्टॉक दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। क्या क्या मिलेगा आपको, 10 क्लासेस मिलेगा, बेसिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल, टेक्निकल, स्विंग ट्रेडिंग, जो मैं स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ वो मैं शेयर करने वाला हूँ, एक्सक्लूसिव प्रीमियम मेंबरशिप भी आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने वाला है 14 तारीख से, 14 तारीख संडे है, संडे की रात के 9 बजे से लगभग 11 बजे तक हम लोगों का क्लास चलता है। आप अगर चाहते हो ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन क्लास होता है संडे को, और बाद बाकी दिन आपका होमवर्क रहता है, ठीक है। तो ये था पूरा कोर्स डिटेल्स, ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक कौन सा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने दिया था इस लेवल पर, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, ये अपसाइड भाग रहा है, ठीक है, टारगेट हिट होने दो, मैंने इस लेवल पर दिया था, टारगेट हिट होने दो, उसके बाद इसके अंदर भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंदर भी मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखा था, वो था वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम देखो, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग आया है, यहाँ पर एक वॉल्यूम दिख रहा है आपको, वॉल्यूम के बाद क्या हुआ, स्टॉक नीचे चला गया, बहुत अच्छा सा स्टॉक तो सर नीचे चला गया सर, ये तो सर कोई मैच नहीं किया, हाँ मैच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर स्विंग जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं होगा। मैं क्लियर कर पाया, वॉल्यूम आया बहुत बड़ा, मान लो इतना बड़ा बार का वॉल्यूम आ गया, पर प्रीवियस स्विंग ही तो ब्रेक नहीं किया, तो ट्रेड कहाँ से होगा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे चला गया, दैन स्लो एंड स्टडी अपने आप को ये ऊपर लेके आ गया, दैन जैसे स्विंग ब्रेक किया हम लोग यहाँ पर एंट्री के लिए देख लिए इसको, ठीक है। पैसा दे रहा है और भी ये वैसा देगा, आपका जो टारगेट है ये भी अचीव कर सकता है, चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। 1:1 ये दे चुका, ऑलमोस्ट टारगेट डन है। नेक्स्ट स्टॉक है एसआर मोटर्स। किस लिए मैंने दिया था, टेलीग्राम पे आप तक आप लोग नहीं हो तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम ज्वाइन करना। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, मैंने ऑलरेडी दिया था एसआर मोटर्स, ठीक है। आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको दिख जाएगा, एसआर मोटर्स मैंने दिया था। गोदरेज पावर्स तो ऑलरेडी मैं बात करूंगा, गोदरेज पावर्स के बारे में भी आप लोग वेट करो। देखो एसआर मोटर्स मैंने दिया था, यहाँ पर स्टडी करो, प्राइस का बिहेवियर को समझो। मैंने कुछ देख कर दिया था, यहाँ पर क्या देखा था, सिंपल यहाँ पर देखा था मैंने कि रिजेक्शन ले रहा है, ये नीचे से रिजेक्शन है, क्वांटिलो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है और एक पैटर्न भी क्रिएट किया है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न क्रिएट करना।
मैं ट्रेड करूँगा, पैटर्न को ट्रेड करूँगा, मैं ट्रेड करूँगा जब सेलर्स भागेगा तब मैं ट्रेड करूँगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा कैंडल के साथ, उसके बाद एक हैमर कैंडल दे दिया यहाँ पर। ठीक है, पर इसको हैमर नहीं कह सकते यहाँ पर, क्योंकि ये टॉप पे बन रहा है। जब टॉप पे बनता है हैमर नहीं होता ये चीज़, हैमर बनता है बॉटम में। ठीक है, ये हैंगिंग मैन कैंडल है, पर यहाँ पर रिजेक्शन आपको मिलेगा कि प्रीवियस जो कैंडल है ना, प्रीवियस कैंडल आपको बाइंग में दिखेगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब मार्केट में रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किताबी बातें उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है मार्केट पे। ठीक है, मार्केट पे आपका मार्केट का साइकोलॉजी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो उसको ही देखकर मैंने कहा था कि इसका हाई ब्रेक होगा तो मोमेंटम कर जाएगा, और ऐसा ही किया है। एक कैंडल, इतना बड़ा कैंडल बना दिया, आप देखो जस्ट यहाँ से लगभग एक कैंडल ने 6% का मूव दिया है। एक साल में बैंक देता है ये, 1 वीक पे आपको मिला है ये। मतलब समझ रहे हो आप कितना अच्छा मोमेंटम मिला है हम लोगों को। तो कुछ नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन को देखो ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं भी आ रहा है, सिंपल कुछ ड्रॉ मत करो, आप सिंपल देखो कहाँ पर सेलर से, यहाँ पर सेलर से, यहाँ से प्राइस घुमाया मतलब यहाँ पे बायर है, बस वेट कर जाओ आप, हो गया आपका काम। ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री हो गया, चलो जाने दो, और क्या चाहिए था। तो यहाँ पर सेलर से इसके ऊपर जैसे निकला, यहाँ पे बाइंग आ गया, नीचे गया, रिटेस्ट किया लेवल को, देन स्लो स्टडी अपसाइड में भाग गया। सिंपल होता है, आप फोकस करो चार्ट पर तो आपको पता चलेगा चीज़ें। ठीक है, उसके बाद डिवी स्लैब, मैंने इसके बारे में कंप्लीट मैंने बताया था कि ये आया हुआ है 200 EMA पे। ठीक है, ये 200 EMA पे आया हुआ है, यहाँ से मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चांसेस बहुत हाई और बहुत अच्छा सपोर्ट था, देखो बहुत अच्छा मोमेंटम मिला है। पर मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग कर लो, एकदम नहीं, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनके साथ पहले बात कर लो, उसके बाद कोई डिसीजन लेना, मेरे कहने पर कुछ मत करना। ठीक है, आपका अगर पैसा चला जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को समझो। और आप टेलीग्राम पे हो, मैं शेयर कर रहा हूँ व्यू, ज़्यादा एग्रेसिव होकर कोई ट्रेड मत कर लेना, किसी से पूछ लेना उसके बाद कुछ करना। मैं सिंपल ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, इस बात को पहले आप लोग समझो। मुझे आप भगवान की तरह अगर आप ले लोगे तो क्या होगा ना, मैं भी जो गलती करूँगा वो गलती भी आप कर जाओगे। मुझे आप फॉलो कर सकते हो, हाँ मैं इसको फॉलो करता हूँ, पर ये जो करेगा मैं वो चीज़ नहीं कर सकता। मतलब मैंने एक यूट्यूबर से ये चीज़ सुना था कि फॉलोअर्स बनो, फ़ैन मत बनो। अगर आप फ़ैन बन जाओगे तो प्रॉब्लम होगा, तो मैं आपसे गलत चीज़ करवा सकता हूँ। पर अगर आप फॉलोअर्स बनोगे, ठीक है, अगर मुझे फॉलो कर रहे होगे तो मैं जो ख़राब चीज़ करूँगा उससे आप कुछ सीख पाओगे। तो डिवी स्लैब बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। ग्रेविटा मैंने बताया था अबव दैट लेवल मोमेंटम होगा, और ये इसके अंदर तो पैटर्न पूरा कंप्लीट है, ये पैसा बना के देगा, बहुत ज़्यादा ही चांसेस है पैसा बना के देगा। पर एक बट इसके अंदर भी आएगा कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चांस मत लेना ऐसा कुछ। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टी, क्या बताओ इसके बारे में, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उन लोगों को पता होगा हम लोगों ने क्या बताया था कि 2500 पर ये पहली बार जा रहा है, रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, रेजिस्टेंस मिला, नीचे आया। उसके बाद मैंने पूरा शेयर किया था ये चीज़, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इस पर नज़र रखना, जो बताया था वैसा ही मूव किया है। ठीक है, जो बताया था वैसा इसने मूव किया है। देखो ये देखो, स्टडी करो मोमेंटम पॉसिबल है, सिंपल प्राइस एक्शन था, मैंने सिंपल दिया था कि स्टडी करो, अप्रैल के 2 तारीख को मैंने दिया था। ठीक है, उसके बाद दिया था देखो यहाँ पर स्टडी करो, अगेन दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था हाँ मोमेंटम होगा इसके अंदर। देन पैटर्न मिला, निकला मोमेंटम, बेहतरीन मोमेंटम, मैंने इस तरीके का मोमेंटम मेरे पास फ्यूचर था मेरे पास, मतलब इतना मोमेंटम मैं प्रॉफिट बुक करने का मैं करूँ कि ना करूँ मैं सोच में पड़ गया, इतना ज़्यादा मोमेंटम के साथ ये निकला है। पर थोड़ा नीचे आ सकता है, ये थोड़ा नीचे आने का, थोड़ा अगर ये कॉन्सोलिडेट करेगा उसके बाद निकलेगा तो बहुत अच्छा होगा। 3000 का प्रॉपर परफेक्ट टारगेट है इसके लिए। ठीक है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे आप लोग अगर अभी भी इसके अंदर हो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि रिजेक्शन आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। और ये था हम लोगों का पूरा एनालिसिस, जो भी स्टॉक हम लोगों ने दिया था, कैसा क्या मोमेंटम क्या। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ लर्निंग क्या मैं ऐड कर पाया ये मुझे बताना। और अगर कुछ जानना है ना कि कैसे सर आप निकाल रहे हो ऐसे स्टॉक, कैसे आपके नज़र पे आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। और अगर कुछ चाहते हो इम्प्रूवमेंट करना वो भी मुझे बता सकते हो। देखो मेरा आईना आप लोग ही हो, तो कहीं ना कहीं मैं जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को पता भी होगा, मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखा है। क्यों करके रखा है,
क्योंकि ताकि कुछ में वैल्यू दे पाओ आप लोगों को, और कुछ नहीं है यार, कुछ वैल्यू में दे पाने का ही कोशिश में कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मैंने ऑफलाइन क्लासेस मैंने स्टार्ट किया, आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है इसीलिए कि मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू दे पाऊँ। ये ऑफलाइन क्लासेस है, जो भी लोग वेस्ट बंगाल के अंदर है और बेलघोरिया में मतलब नियर बाय दमदम में रहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 मंथ का कोर्स करा रहा हूँ यार, 6 मंथ का कोर्स। 3 मंथ आपका रहेगा 3 मंथ आपका रहेगा प्रॉपर लर्निंग एंड 3 मंथ आपका रहेगा प्रॉपर प्रैक्टिस हैंड होल्डिंग। 10,000 में कोई नहीं कराता वेस्ट बंगाल में। सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूट है वेस्ट बंगाल में, सर्च कर लेना शेयर मार्केट में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कौन सा है, 1000 के ऊपर उसका रेटिंग है, वो भी नहीं कराता ये। और मैं ये कराता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि 10,000 में कोई नहीं करा के देगा। इस कोर्स का जो वैल्यू है एक्चुअल में 25,000 का आसपास होना चाहिए, पर मैं इसको बढ़ाना भी नहीं चाहता। मैं 10,000 में ही ये करवाना चाहता हूँ। और मैं कहीं ना कहीं मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा कुछ लोग जो एक्चुअल में करना चाहते हैं यार, और कुछ नहीं, जो एक्चुअल में करना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है। आप अगर चाहते हो करना, सीखना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस बेलघोरिया में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 14 तारीख को हम लोग का पूजा है, तो पूजा का भी मैं कुछ फुटेज वगैरह में डाल दूंगा यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे। और उतना मैं एक्टिव तो रहता नहीं हूँ, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। और 15 तारीख से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ क्राइटेरिया है ज्वाइन करने का, एटलीस्ट उसको 12 पास होना चाहिए और एटलीस्ट उसका एज 25 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके नीचे जो भी आएंगे वो बहुत ज़्यादा अनमेच्योर होते हैं, वो समझ नहीं पाएंगे एक्चुअल मार्केट के बिहेवियर को, वो पैसे के पीछे भागेंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। और ये यहाँ पर EMI सिस्टम भी अवेलेबल है। देखो इतना फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है भाई, EMI सिस्टम भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड करके रखा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ चैनल को ज़रा शेयर कर देना। चलिए थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।